अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने ना पढ़ा है और ना पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कभी भी उस बात का हुक्म नहीं देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बयान को सुनने जा रहे हैं वो है हाफिज एहसान कादरी साहब का एक बयान जो जवाब दिए हैं अहले हदीस के एक मौलवी को जो कहता है कि हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना जायज़ नहीं। आइए इस बयान को सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने ना पढ़ा है और ना पढ़ने का हुक्म दिया है। तो पैगंबर इस्लाम ने क्या तालीम दी थी? ये बतलाया था कि पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या बला। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे नबी ने बतलाया था और ये दरूद मेडियन कराची है या मेडियन बरेली है? ये कौन सा दरूद? सबसे पहले ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कभी भी उस बात का हुक्म नहीं देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ हो। तो सहाबा किराम हरगिज इस तरह का फ़ैल ना करेंगे, ना करने का हुक्म देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया हो। मिसाल के तौर पे इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का ये तरीका था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात शरीफ के बाद जब हाज़िरी देते तो इस तरह फरमाते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और सय्यदुना इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताबुल अज़कार में ये भी फरमाया कि बाज़ उलमा ने इस तरह फरमाया अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, ए नबियों के सरदार, ए रसूलों के सरदार और ए मखलूक में सबसे बेहतर। फिर शेख उसैमीन जिनकी तालीमात को ये आम करते हैं, जिनके फतावों को ये शाया करते हैं, उनसे भी जब सवाल हुआ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इस तरह के अल्फाज से सलाम पेश कर सकते हैं? तो शेख उसैमीन ने कहा कि हाँ, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये भी कह सकते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये भी कह सकते हैं, और फला हरज फी ज़ालिक, इसमें कोई हरज नहीं है, ये शेख उसैमीन ने भी कहा है। अच्छा, फिर ये कैसे हदीस के खिलाफ हो सकता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमा दिया कि जुमुआ के दिन ज्यादा दरूद पाक मुझ पर पढ़ा करो। जब सहाबा ने इस तरह सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद भी आपको दरूद पाक पहुंचाया जाएगा? तो हुजूर ने जो फरमाया वो तो वाज़ेह है कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया किराम हयात हैं और उन्हें रोजी भी दी जाती है। इब्ने माजा शरीफ की ये हदीस है। लेकिन बताना मकसूद ये है कि हुजूर ने फरमाया मुझ पर दरूद पढ़ो, तो अब दरूद क्या है? अस्सलात। और हुजूर ने फरमाया मुझ पर सलाम पढ़ो, और ये भी कुरान के हुक्म से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने किनको हुक्म दिया? मोमिनीन को, कि मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। और हुजूर ने फरमाया मुझ पर पढ़ो, तो जब हुजूर ने फरमाया मुझ पर पढ़ो तो हम इस खिताब से अगर कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी सलात दरूद का भी जिक्र, सलाम का भी जिक्र, तो कुरान की इस आयत पर भी अमल हुआ और हदीस पाक पर भी अमल हुआ। अगर कोई ये कहता है कि ये गलत है, सिर्फ दरूद इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है, तो इसका मतलब ना उन्होंने हदीस पढ़ी है, ना सहाबा किराम का तरीका उन्होंने पढ़ा है, ना हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का जो तरीका था उस पर नजर इनकी गई है, और ना ही हाफिज इब्न कसीर की
اس روایت پر جس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا اور موضوع نہیں کہا، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو موضوع نہیں کہا۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد روضہ انور کے پاس آ کر یہ کہے السلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ خطاب کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، تفاسیر سے ثابت ہے، اور کیوں نہ ہو جب حضور علیہ السلام نے عام مسلمانوں کی بارگاہ میں بھی ان کی قبروں کے پاس سے گزرتے وقت سلام کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ السلام علیکم ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے، تو عام مسلمانوں کو اس طرح جب سلام کیا جا سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کو اس طرح سلام کرنے پر یہ کہنا کہ بریلویوں کا طریقہ ہے، تو الحمدللہ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ بریلویوں کا یہ جو طریقہ ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بیان حافظ احسان قادری صاحب کا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔